नहीं तो मैं कर लेता उसी समय। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया। मैं थोड़ा वो रास्ते में था, इसीलिए उस समय थोड़ा सा लगा मेरे को कि शायद कहीं नहीं पहुंच पाऊँ, तो फिर मान लीजिए कमिटमेंट ये हो जाएगा, इसलिए आपको 9 बजे का बता दिया। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, रिकॉर्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके काम आ जाएगा। नहीं नहीं, आप रिकॉर्ड कीजिए, हम ऐसा कोई बात और ऐसा कोई मैटर है ही नहीं कि मतलब कोई ऑफेंडेड काम है। आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, अभी अभी आप क्या बिजनेस करते हैं? अच्छा, फार्मा सेक्टर में है। हम्म। अच्छा अच्छा। और कहाँ पे हैं आप लोग, अभी कहाँ पे जॉब करते हैं? उड़ीसा, उड़ीसा में कहाँ, भुवनेश्वर? हाँ हाँ, जानता हूँ मैं। बोलंगीर, जैजपुर। सुंदर नगर सब जानते हैं, राहुल किला सब। मैं काफ़ी दिन था आपका वहाँ पे। क्या बोलते हैं, एक काफ़ी दिन तो नहीं बोलूँगा, 1 साल के आसपास था, केवंझर डिस्ट्रिक्ट में, बोलानी में। कुछ काम से। बताइए। हाँ हाँ, गेम चल रहा है बहुत सारा। हम्म। अच्छा। हम्म। मगर एक बात बताइए, तो आप लोग के फील्ड में से कोई भी ऐसा आदमी है क्या जो मान लीजिए इस फील्ड से जुड़ा हो, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मान लीजिए गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ऐसा किसी भी तरीके का? क्यों? हम्म 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 हम्म, हम्म। देखिए, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए दूर से तो मान लीजिए हर एक काम ही अच्छा लगता है, ठीक है। मगर होता क्या है, देखिए मैं किसी फील्ड का बुराई नहीं बोल रहा, मगर जो प्रैक्टिकल बात है वो बताना आपके लिए मेरा ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए काम तो ठीक है, ये गेम का अच्छा होता है, मगर इसमें सिचुएशन क्या है ना कि मान लीजिए अगर कोई अपना डेवलपर या टीम नहीं है, तो टीम हैंडल करने में ही बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, चला जाता है। क्योंकि आपको तो बना के एक बार में कोई भी दे देगा, मान लीजिए आपसे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जैसा जो बजट दे कंपनी अलग अलग, तो वो तो आपको बना के दे देगा। मगर उसके बाद भी मान लीजिए उसको मेंटेन करना और उसका सारा चीज़ ऑथराइजेशन लेना, और हमेशा उस पर काम करते रहना पड़ता है। क्योंकि उसमें मान लीजिए जब सर्वर बनेगा तो आपको डेडिकेटेड आदमी चाहिए होगा, अपना टीम पूरा चाहिए होगा और पूरा कमांडिंग चाहिए होगा। तो जो भी कंपनी से थोड़ा बात कीजिएगा, ये सब पॉइंट पे ज़रूर बात कर लीजिएगा कि मान लीजिए वो लोग कैसे, एक पूरा उसको टीम देना पड़ेगा आपको। हाँ 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 हाँ, तो वो 2-3 कंपनी से जब तक आप मान लीजिए कोटेशन नहीं मंगाइएगा, तब तक थोड़ा एक बंदे पे रिलाई नहीं कर सकते इस फील्ड में। 2-3 कंपनी से कोटेशन मंगा लीजिए कि वो लोग मान लीजिए बनाने का कितना चार्ज लेगा, क्योंकि बनेगा तो एक बार, और उसके बाद तो मान लीजिए बीच बीच में वो रेक्टिफिकेशन होते रहता है या डेवलपमेंट होते रहता है, मगर मेंटेनेंस तो हमेशा करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए मेन होता है आपको बनाना भी हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा, मगर मेन इसमें होता है लाइसेंस का बात। अभी जो मेनली है लाइसेंस के लिए मिनिमम आप समझिए तो नया कंपनी भी एप्लीकेशन कर सकता है, और अगर 3 साल पुराना कंपनी हो तब तो काफ़ी अच्छा होता है। और इसका जो सर्टिफिकेशन होता है मैक्सिमम आपका नागालैंड से होता है काम, लाइसेंस का। और कम से कम समझिए 8 से 9 महीने का टाइम लग जाता है लाइसेंस बनते बनते। और पैसे का बात करें तो गवर्नमेंट जो वहाँ फ़ीस लेती है, 10 लाख रुपए डिपॉजिट लेती है, वो अलग है, ठीक है। और काम कराने में कम से कम मान लीजिए आपको लाइसेंस बनवाने में 6 से 7 लाख रुपए लग जाता है मिनिमम। तो कम से कम मान लीजिए, और उसके पहले इसका नियम क्या है, रूल्स क्या है कि आपको पहले कंपनी बना लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको अपना ऐप बना लेना पड़ेगा, वेबसाइट बना लेना पड़ेगा, उसको कॉपीराइट करवाना पड़ेगा, उसको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
तो कम से कम आपको समझिए 1.5 से 2 साल आपको लगभग 1 साल 14-18 महीना आपको हाथ में लेकर चलना पड़ेगा सारा कुछ, मतलब लाइसेंस प्रोसीजर जो है वो पूरा होते हुए। हाँ, वक़्त लगता है, पहले तो होना ही मुश्किल होता है, ठीक है। मगर हम लोग काफ़ी दिन से हैं इस फील्ड में, तो हम लोग जानते हैं कैसे होता है, ठीक है। और बजट का भी अच्छा खासा मान लीजिए इसमें इश्यू आता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सोचे कि 20-25 लाख में हो जाएगा, तो मुश्किल है काम थोड़ा-सा। क्योंकि मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में कम से कम आपको 10 लाख डिपॉजिट समझ लीजिए, और 6 से 7 लाख लाइसेंस का, 17-18 लाख तो आपका इसी में चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। उससे पहले आपको ऐप बनाना, सर्वर खरीदना, डिजाइनर रखना, ये सब काम में अलग अलग कंपनी अलग अलग बजट देती है। उसके बाद ऑफिस सेटअप करना, लड़का रखना, उसके बाद फिर रिस्क लेना कि हाँ गेम अगर चला तभी तो मान लीजिए रेवेन्यू आता है ना, बनाने से तो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग के लिए हमेशा आपको अच्छा फंड एलोकेट करना पड़ेगा, उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें कुछ कूपन्स वगैरह, बोनस वगैरह, या मान लीजिए ट्रॉफी, इनाम, ये सब देने के लिए ये चीज़ होता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस तो वैसे 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है, मगर हर एक 3 साल बाद फिर जाके रिन्यू होता है। और हर एक 3 साल में, हर एक 6 महीने में ऑडिट होता है, जो भी आप प्रॉफिट कीजिएगा उसका कुछ रॉयल्टी जो है गवर्नमेंट वो चार्ज करती है। प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट के ऊपर है, 0 पॉइंट अभी शायद 2.5 है ऐसे ही, और जीएसटी अलग से। हाँ, अभी तो आपने देखा कितना हंगामा हुआ इसका, जीएसटी को लेके 28% जीएसटी जो इसमें हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि इसका डिमांड बहुत है ना। गेम्स का देखिए, गेम्स का क्या है कि मार्केट तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया, काम भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत सारी कंपनियां अच्छा काम भी कर रही हैं, तो गवर्नमेंट को इतना रियलाइजेशन नहीं था पहले इन सब चीज़ों का। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट को मान लीजिए रियलाइजेशन हुआ है, वो नया नया तरीका, नया नया नियम अपना बना के इसमें कंट्रोल कर रहा है। हाँ 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 हाँ, कोई भी प्रॉफिट का काम हो तो गवर्नमेंट को बिना हिस्सा दिए तो रहना मुश्किल है ना, वो तो लेगा ही है। यही चीज़ है, तो आप लोग थोड़ा आपस में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, और बजट वगैरह का पहले बात कर लीजिए, 1-2 कंपनी से, 2-3 कंपनी से कोटेशन मंगवा लीजिए। खासकर देखिए, आप मुंबई बेंगलोर अगर फॉलो कीजिएगा तो ठीक रहेगा। देखिए हम लोग भी, देखिए आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है, मगर रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं कि ये आदमी से काम करवाइए। रेफरेंस देने का मतलब है कि उससे भी कोटेशन ले लीजिए, जो सवाल आप नॉर्मली खोज के कीजिएगा उससे भी कीजिएगा, और फिर जहाँ ठीक लगे, क्योंकि होता क्या है देखिए, रेफरेंस देने के बाद भी आजकल गलत चीज़ हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इससे पहले अलग अलग इंडस्ट्री में, मतलब जो हम लोग गाइडलाइन करते हैं, कुछ लोगों का मतलब भरोसा पे कि सर आप इतने दिन से हैं, काम कर रहे हैं, मतलब काम नहीं मिला तो आदमी जानते ही है, मांगता है काम, कि हम नए आदमी हैं, हमको ट्राई दीजिए, काम दीजिए। अब हम लोगों ने 2-3 रेफरेंस दे दिया, अब पता चला कि उन लोगों का ही पैसा लेके भाग गया। अब उसमें क्या होता है, इम्प्रेशन अपना ख़राब हो जाता है ना। हमने सोची है, मान लीजिए दिया कि चलो किसी का भला हो जाएगा, तुमको काम नहीं मिल रहा है, 2 काम मिल जाएगा, चलो ठीक है। अब अगर वो कोई पैसा लेके भाग जाए तो फिर वो, तो फिर दूसरा आदमी सोचेगा कहीं ये भी ना शामिल हो उसमें, तो अच्छा करने के चक्कर में बहुत बार बुरा हो जाता है। इसलिए अब हम लोग खुल के प्रैक्टिकली बोलते हैं कि पहले वेरीफाई कर लीजिए, ऑफिस में पहुंच जाइए, एग्रीमेंट कर लीजिए, ठीक लगे फिर उसके साथ काम कीजिएगा, ताकि मतलब कानूनी कार्रवाई पूरा करके रखिए, ताकि वो भागे तो आप उस पर लीगल एक्शन ले पाएँ। क्योंकि आदमी काम करने के पहले हर चीज़ अच्छा बोलता है, मीठा मीठा बोलता है, नहीं आता है तब भी बोल देगा हाँ हो जाएगा, बाद में पता चला कि गायब हो गया। ऐसे वालों का संख्या अभी बहुत ज़्यादा है सर। फिर भी हम लोग 1-2 रेफरेंस देंगे आपको, वेरीफाई कर लीजिएगा, पहले मंगा लीजिएगा। रेट मंगाने में क्या जाता है उस, हाँ, और रेट मंगाने के बाद फिर जैसा होगा, क्योंकि ये मान लीजिए आप लोग पार्टनरशिप में हैं, तो आपस में भी तो डिस्कशन करना ज़रूरी होगा ना आप लोग। मैं आपको एक सिस्टम बना के भेज दूंगा कि क्या जो जो मैं बोला हूँ आपको, ठीक है, कि कितना पैसा लगेगा, क्या टाइम लगेगा, गवर्नमेंट का क्या कंप्लाइंसेस होता है, ताकि मान लीजिए आपको
समझने में भी दिक्कत ना आए और आपका जो पार्टनर वगैरह हैं उन लोगों को भी समझा पाइएगा दीपक। हाँ हाँ, कल मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा इसी नंबर पर। हम्म, हाँ 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 हाँ, उनको कॉन्फ्रेंस में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोलिए जी। हम्म। मैं समझ गया, आप लोग वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वगैरह मार्केट से उठाते होंगे और अपना बिजनेस तरीके से करते होंगे। हम्म 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 हम्म। वो क्या, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? एक बार मेरे को थोड़ा उनका कंपनी का डिटेल्स भेज दीजिएगा। और जो आपका जीएसटी का काम करते होंगे ना, ठीक है, उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि मेरे को गेम्स एंड स्किलिंग का जो स्कोप है वो ऐड करना है। प्लस जो आपके सीए होंगे, ठीक है, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा कि जो भी एमयू है आपका कंपनी का, उसमें उसमें आपको चेंजेस करवाना है और ये गेम्स एंड स्किल्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो डलवाना है। अगर वो लोग दोनों, थोड़ा टाइम लगता है वो सब चीज़ में, मगर आप कंपनी में चेंज करवा सकते हैं, उसमें ऐड करवा सकते हैं। हम्म, हाँ। हम्म हम्म। अच्छा, पॉइंट देते हैं। अच्छा, विड्रॉल कर सकता है। हम्म। हाँ, तो आप चाहते हैं कि आपका मल्टी मार्केटिंग वाला भी काम इससे आगे बढ़े और गेम वाला भी काम आगे बढ़े। नहीं, कर सकते हैं, वो प्लान आपका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। नहीं, वही तो मैं बोला ना कि अगर आपका कंपनी जो है प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, तो उसमें प्रोडक्ट कंपनी के साथ साथ उसमें गेम्स एंड स्किल्स का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेमोरेंडम में ऐड करवा लीजिए। वो एमसीए से वो रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फिर एमसीए वाले उसको अप्रूव करते हैं, फिर आपका वो बाइलॉज में आ जाएगा नया में। और उसके साथ उसको जीएसटी में ऐड कर दीजिएगा। जीएसटी में कोई भी कंपनी 5 नया नया टाइप का बिजनेस ऐड कर सकती है। हम्म। तो जो आपके सीए होंगे उनसे थोड़ा बात कर लीजिएगा, बोलिएगा मेरे को मेमोरेंडम में चेंज करवाना है, मेरे को ये गेम्स एंड स्किल्स का जो स्कोप होता है ये चालू करना है, तो आप ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ऐड कर दीजिए। तो आपको बता देगा क्या क्या प्रोसेस है, फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है अप्रूव होने में। तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको जीएसटी में ऐड करवा लीजिएगा बस। हम्म। देखिए, अभी तो मान लीजिए बातचीत हो गया, अब नॉर्मली अब जब आप बात कीजिएगा तो इतना नहीं लगेगा। 21 रुपये मिनट के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मान लीजिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी जैसे मान लीजिए 20 मिनट हुआ या 15 मिनट हुआ, नेक्स्ट टाइम पता चला आपका क्वेरी छोटा है, 5 मिनट में हो गया, तो इतना देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो 5 मिनट का 21 रुपये करके मान लीजिए 210 रुपये, ये नॉर्मल चलता है, ताकि मान लीजिए आप भी कंफर्टेबल रहें काम करने में और हम लोग भी कंफर्टेबल रहें, अपना सर्विस आपको प्रैक्टिकल देते रहें। तो आपके लिए भी आसान होगा। आप भी कोई मान लीजिए फ्री सर्विस नहीं ले रहे हैं, आपका भी हक से आप कॉल कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, आपके अंदर भी कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। और आप एक बार थोड़ा अपना विजिटिंग कार्ड होगा तो मेरे को भेज दीजिएगा, और कंपनी का डिटेल भी होगा तो भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा एक बार। और कल मैं इससे रिलेटेड जो जो बात मैं बोला हूँ आपको, कल या परसों तक मैं ये सारा कुछ व्हाट्सअप पे भेज दूँगा, या मेल आईडी दीजिएगा तो मेल पे भी भेज दूँगा कि क्या क्या प्रोसेस लगता है, कितना पैसा लगता है, ताकि आप भी मान लीजिए अपना 3-4 लोग हैं तो डिसीजन लेना पड़ता है ना आप लोगों को। एक साथ मिल के काम करने में अच्छा है, 3-4 लोग हैं तो ठीक है, दिक्कत नहीं। हम्म, हाँ हाँ, मैं बताया इनको, आप लोग थोड़ा सीए से बात कर लीजिए और हाँ हाँ, और चेंज करवा लीजिए, और फिर जैसा होता है उसके बाद बताइएगा, काम हम लोग इनिशिएट कर देंगे। ठीक है जी।
और अपना अगर विजिटिंग कार्ड होगा तो मेरे को एक बार थोड़ा व्हाट्सअप कर दीजिए विजिटिंग कार्ड। ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू सर।